सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अंजीत। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है। वाजपेयी साहब आज 92 साल के हो गए। वाजपेयी जी की जिंदगी किसी किताब से कम नहीं है। जिंदगी में उन्होंने हर पहलू को जिया है। एक छात्र के तौर पर, पत्रकार के तौर पर, राजनीतिक हस्ती के तौर पर और जीवन के शिखर पर जब वो प्रधानमंत्री बने, उसे भी उन्होंने खूब जिया। एक नजर अटल बिहारी वाजपेयी के सियासी सफर पर। हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया। सियासत के कीचड़ में कमल खिलाने वाले, बेतुकी बयानबाजी और राजनीतिक हमलों के दौर में अजात शत्रु की उपाधि पाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी ही तो हैं। न विरासत में सियासत सीखी थी, न चांदी के चम्मच के साथ हुआ जन्म। कलम से जादूगरी कर सबको कायल बना दिया। भावनाओं से भरपूर भाषण से सबको दीवाना बना दिया। जैसे जैसे राजनीति धरातल को छूती गई, वैसे वैसे अटल जी की शख्सियत गगन चुंबी होती गई। अग्नि 2 का परीक्षण रोक दिया गया है और उसी समय परीक्षण हो चुका था और अग्निशिखा अपने गंतव्य की ओर दौड़ रही थी। अगर उस दिन हम परीक्षण न करते तो वो उनका वक्तव्य भ्रम पैदा कर सकता था, विदेशों में भी भ्रांति उत्पन्न कर सकता था। अध्यक्ष महोदय, 13 महीने के अपने कार्यकाल में कभी हमने अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर कोई फैसला नहीं किया, न हम आगे करेंगे। भारतीय जनसंघ से सफर शुरू करके भारतीय जनता पार्टी और सांसद से देश के प्रधानमंत्री तक की यात्रा में अटल बिहारी वाजपेयी ने कई पड़ाव तय किए हैं। नेहरू गांधी परिवार के प्रधानमंत्रियों के बाद अटल बिहारी वाजपेयी का नाम भारत के इतिहास में उन चुनिंदा नेताओं में शामिल है जिन्होंने सिर्फ अपने नाम, व्यक्तित्व और करिश्मे के बूते पर सरकार बनाई थी। एक स्कूल टीचर के घर पैदा हुए वाजपेयी के लिए शुरुआती सफर जरा भी आसान न था। 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर के एक निम्न मध्यम वर्ग परिवार में वाजपेयी जी का जन्म हुआ। अटल जी की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा ग्वालियर के ही विक्टोरिया कॉलेज और कानपुर के डीएवी कॉलेज में हुई। उन्होंने राजनीतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर किया और पत्रकारिता में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने राष्ट्रधर्म, पांचजन्य और वीर अर्जुन का संपादन किया। 1951 में वो भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे। वैसे लखनऊ में एक लोकसभा उपचुनाव में वो हार गए थे। 1957 में जनसंघ के टिकट पर बलरामपुर से चुनाव जीतकर वो दूसरी बार लोकसभा पहुंचे। 1977 में जनता पार्टी सरकार में उन्हें विदेश मंत्री बनाया गया। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन में उन्होंने हिंदी में भाषण दिया और वो इसे अपने जीवन का अब तक का सबसे सुखद क्षण मानते हैं। 1980 में वो बीजेपी के संस्थापक सदस्य रहे। 1980 से 1986 तक वो बीजेपी के अध्यक्ष रहे और इस दौरान वो बीजेपी संसदीय दल के नेता भी रहे। 16 मई 1996 को अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन लोकसभा में बहुमत साबित न कर पाने की वजह से 31 मई 1996 को उन्हें त्याग पत्र देना पड़ा। इसके बाद 1998 तक वो लोकसभा में विपक्ष के नेता रहे। 1998 के आम चुनाव में सहयोगी पार्टियों के साथ उन्होंने लोकसभा में अपने गठबंधन का बहुमत सिद्ध किया और इस तरह एक बार फिर अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन जयललिता की पार्टी AIADMK के गठबंधन से समर्थन वापस लेने के बाद उनकी सरकार गिर गई और एक बार फिर आम चुनाव हुए। 1999 में हुए चुनाव राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साझा घोषणा पत्र पर लड़े गए और इन चुनावों में वाजपेयी के नेतृत्व को एक प्रमुख मुद्दा बनाया गया। गठबंधन को बहुमत हासिल हुआ और वाजपेयी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली। वाजपेयी जी 2004 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। अटल बिहारी वाजपेयी एक बेहतरीन वक्ता रहे हैं।
वो जिन शब्दों का चुनाव अपने विरोधियों के लिए करते थे, उन शब्दों को सुनकर वो विरोधी भी उनका मुरीद हो जाता था। चलिए आपको दिखाते हैं अब अटल बिहारी वाजपेयी के चुनिंदा भाषण। गोमती के किनारे बसा हुआ कहते हैं एक बेहतर वक्ता के लिए आसान होती है सियासत की राह, इससे बड़े दुर्भाग्य की बात। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी उन खुशनसीबों में शुमार नहीं हैं। अद्भुत भाषण कला का वरदान पाए अटल जी ने सियासत में एक लंबा दौर बिताया जो उतार चढ़ाव से भरा रहा है। लेकिन हर दौर की खासियत ये रही है कि आम लोगों के साथ साथ बड़े बड़े नेताओं को भी अटल जी का भाषण सुनने का सौभाग्य मिला। 1980 में मुंबई में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के पहले राष्ट्रीय अधिवेशन में बतौर अध्यक्ष भाषण देते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने बता दिया था कि बीजेपी नया इतिहास लिखेगी। भारतीय लोकतंत्र के प्राण 65 करोड़ लोगों की समानता की उत्कट आकांक्षा और शोषण की स्थितियों से मुक्ति की तीव्र आतुरता में बसते हैं। लोकतंत्र से खिलवाड़ करना चाहते हैं, उन्हें इतिहास लोक चेतना की तूफानी धारा में बहाकर ले जाएगा। आवश्यकता इस बात की कि गणतंत्र की रक्षा और नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना के संघर्ष में हम किसानों, मजदूरों, ग्रामीण, गरीबों, दस्तकारों, युवकों, छात्रों तथा महिलाओं को भागीदार बनाएं और उनमें यह विश्वास पैदा करें कि अपनी स्थिति को सुधारने का उनका यत्न यथा स्थिति को एकजुट होकर बदलने से पूरा होगा। भारतीय जनता पार्टी राजनीति में, राजनीतिक दलों में, राजनेताओं में जनता के खोए हुए विश्वास को पुनः स्थापित करने के लिए जमीन से जुड़ी हुई राजनीति करेगी। शिखर की राजनीति के दिन लग गए, तोड़ तोड़ की राजनीति का कोई भविष्य नहीं है। पद, पैसा और प्रतिष्ठा के पीछे पागल होने वालों के लिए हमारे यहां कोई जगह नहीं है। जिनमें आत्मसम्मान का अभाव हो वो दिल्ली में जाकर, दिल्ली के दरबार में जाकर मुजरे झाड़ें। हम तो एक हाथ में भारत का संविधान और दूसरे में समता का निशान लेकर मैदान में कूदेंगे और जूझेंगे। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और संघर्ष से प्रेरणा लेंगे। सामाजिक समता का बिगुल बजाने वाले महात्मा फुले हमारे पथ प्रदर्शक होंगे। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीर सावरकर पर अटल बिहारी वाजपेयी ने जो भाषण दिया था उसे अद्वितीय माना जाता है। शब्दों के धनी अटल जी ने बता दिया था कि सियासत में शब्द कितने मायने रखते हैं। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सागरा प्राण तड़मड़ला, तलमड़ाती हुई आत्मा, सावरकर माने तितीक्षा, सावरकर माने तीखापन, सावरकर म्हणजे तिखट, कैसा बहुरंगी व्यक्तित्व। कविता और क्रांति। देशपांडे जी मुझे क्षमा करें, मेरा भी परिचय कराया गया है शाहिर के रूप में। कविता और भ्रांति तो साथ साथ चल सकती है, मगर कविता और क्रांति का साथ चलना बहुत मुश्किल है। कविता माने कल्पना, शब्दों के संसार का सृजन,
ऊंची उड़ान, और कभी कभी ऊंची उड़ान में अगर धरातल से पांव उठ जाए, वास्तविकता से नाता टूट जाए, तो कभी कोई शिकायत नहीं होगी। उसके आलोचक भी इस बात के लिए उसकी टीका नहीं करेंगे। मगर सावरकर जी का कवि ऊंची से ऊंची उड़ान भरता था। सावरकर में ऊंचाई भी थी और गहराई भी थी, मगर उन्होंने यथार्थ की धरती से कभी नाता नहीं तोड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी की भाषण कला का सबसे ज्यादा फायदा सांसदों को मिला है। दशकों संसदीय राजनीति करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी के तर्कों ने असल फर्क पैदा किया है। भारत के परमाणु परीक्षण पर संसद में उन्होंने विरोधियों के हर हमले का बेबाकी से जवाब दिया। आलोचना तो अग्नि 2 की भी हुई है। और उस दिन बड़ा विचित्र दृश्य उपस्थित हुआ जब सवेरे हमने अखबारों में पढ़ा कि हमारे एक पुराने मित्र ने, हमारी एक पुरानी मित्र ने हमारे ऊपर दोषारोपण किया कि हम दबाव में आ गए हैं, इसलिए अग्नि 2 का परीक्षण रोक दिया गया है। और उसी समय परीक्षण हो चुका था और अग्निशिखा अपने गंतव्य की ओर दौड़ रही थी। अगर उस दिन हम परीक्षण न करते तो वो उनका वक्तव्य भ्रम पैदा कर सकता था। विदेशों में भी भ्रांति उत्पन्न कर सकता था। अध्यक्ष महोदय, 13 महीने के अपने कार्यकाल में कभी हमने अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर कोई फैसला नहीं किया, न हम आगे करेंगे। संसद में विरोधियों की छींटाकशी का जवाब भी अटल बिहारी वाजपेयी बड़ी साफगोई से देते थे। हमारे खिलाफ सबसे बड़ा आरोप क्या है? हम सांप्रदायिक हैं, हम सेक्युलरवादी नहीं हैं। इसलिए सेक्युलरवाद के जितने भी रक्षक हैं, आओ इकट्ठे हो जाओ, लाठी डंडे संभाल लो और भाजपा को सत्ता से हटाओ। लोकतंत्र संख्या का खेल है और संख्या हमारे पक्ष में नहीं है। हमने जन समर्थन प्राप्त करने का जन समर्थन हम प्राप्त करने में सफल हुए। सबसे ज्यादा हमें जन समर्थन मिला है। कलमाड़ी साहेब काय म्हणतात मला ऐकू नहीं येते। कलमाड़ी साहब क्या कहते हैं ये दूसरों को समझना मुश्किल। अध्यक्ष महोदय, इस पहलू पर भी विचार होना चाहिए। कभी हम इस सदन में 2 रह गए थे, पहली बार चुने गए तब 4 थे। आएगा तब हम उसका सामना करेंगे। आज तो हम इतनी बड़ी संख्या में बैठे हैं कि आपके साथ कोई तुलना नहीं हो सकती। थोड़ी हम विजयी हुए, हमें विनम्रता है, पराजय में तो आत्म मंथन होना चाहिए। आप सारे देश में थे, अब क्या हो रहा है? अब आप इस स्थिति से आप संतुष्ट हैं तो मुझे कुछ कहना नहीं, मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता। इस देश में इस समय
लोगों के विचारों में मंथन चल रहा है, चिंतन की दिशाएं बदल रही हैं। लोग पुरानी मान्यताओं को फिर से कसौटी पर कस रहे हैं। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने सोनिया गांधी के विरोध करने के तरीकों पर संसद में गहरा ऐतराज जताया था। गुस्से में होने के बावजूद अटल जी शालीनता नहीं भूले थे। मैंने श्रीमती सोनिया जी का भाषण पढ़ा। उन्होंने सारे शब्द इकट्ठे कर दिए एक ही पैरा में। द बीजेपी लेड गवर्नमेंट हैज शोन इटसेल्फ टू बी इनकॉम्पिटेंट, insensitive, irresponsible and brazenly corrupt. राजनीतिक क्षेत्र में जो आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर काम कर रहे हैं, इसी देश में मतभेद होंगे, उनके बारे में ये आपका मूल्यांकन है? मतभेदों को प्रकट करने का ये तरीका है? ऐसा लगता है कि शब्दकोश खोल कर बैठे गए हैं और उसमें से ढूंढ कर शब्द निकाले गए हैं। इनकॉम्पिटेंट, इनसेंसिटिव, इररिस्पॉन्सिबल। लेकिन ये शब्दों का खेल नहीं है। इट इज ए गवर्नमेंट दैट हैज बिट्रेड द मैंडेट ऑफ द पीपल। हम यहां लोगों से चुन के आए हैं और जब तक लोग चाहेंगे हम रहेंगे। आपका मैंडेट कौन होता है, हमारा फैसला तय करने वाला है। इट इज ए गवर्नमेंट दैट हैज बिट्रेड द मैंडेट। किसने आपको जज बनाया है? आप यहां तो शक्ति परीक्षण के लिए तैयार नहीं है। अब जब असेंबली के चुनाव होंगे तब हो जाएंगे दो हाथ। लेकिन ये क्या है? ये सभ्य तरीके से लड़िए, इस देश की मर्यादाओं का ध्यान रखिए। लोकतंत्र में शब्द कीमती होते हैं। हैरत नहीं होनी चाहिए कि क्यों शब्दों के धनी अटल बिहारी वाजपेयी ने सबके दिलों को छू लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता।